नमन प्यारे देव देवियों, मेरे प्यारे भगवानों। मैंने आप लोगों को बहुत सारे बातें बताया, बहुत सारे भेद खोला है, रहस्य बताया है। फिर भी आप लोग कितने उसको समझ पाए या नहीं? भगवानों, समय यही है और वो वही है। मैंने आपको बताया एक संभल और एक अमरावती, इंद्रावती, अमरावती, नीलांबर के बारे में बताया था। बहुत बताया, बहुत बहुत प्रमाण दिया। कहाँ है वो पंचकोशी जहाँ बहती है? सप्तकोशी तो यहाँ बहती है, हिमालय, इधर की हिमालय में, पश्चिम की हिमालय में। और पंचकोशी कहाँ है? और प्राचीन गंगा, प्राचीन वो महानदी है, प्राचीन गंगा है, हिमालय से बहती है, प्राचीन गंगा का सिर है। और वहाँ पंचकोशी, 5 कोशी बहती है। और इस क्षेत्र को मैंने कहा ना भी गया, ना भी गया। ये 5 कोशी बहती है। ये हुआ महानदी, प्राचीन गंगा। और इस क्षेत्र को कहा गया ना भी गया। यही है गुप्त संबल। मैंने कहा आप लोगों ने कितने भगवान ने इसको ढूंढ निकाला, पाया कुछ भेद? 5 कोशी बहती है, बहुत सामने सामने है, 4-5 किलोमीटर के अंदर में बहती है, लेकिन हिमालय से। और ये महानदी है, और ये यहाँ सिर है, महानदी का सिर है। इस क्षेत्र को कहा जाता है ना भी गया। पंचकोशी का जो मिलन बिंदु है महानदी में, प्राचीन गंगा में, इस मिलन बिंदु को ना भी गया कहा। यही क्षेत्र है संभल, गुप्त संभल। और ये कहा मैंने कुंडिल, कितना बताऊं, कुंडी नगर के सामने है, जहाँ भीष्मक राजा का दरबार अभी भी है, अभी भी है पहाड़ों में। उसी के सामने यहाँ है, यहाँ है भीष्मक दरबार। बहुत प्राचीन प्राचीन दरबार है। घास जंगल पत्ते से घिरा हुआ है, जंगल के अंदर, पहाड़ के नीचे, फेदी में, ठीक पहाड़ की फेदी में। उसको भीष्म कुंडी, जहाँ कुंडी नदी भी गंगा, कुंडी नगर, भीष्मक नगर, जो भी कहो, प्राचीन भीष्मक दरबार है, उसी के सामने है। और ये महानदी है। महानदी का मतलब प्राचीन गंगा, प्राचीन गंगा, जो महानदी मूल गंगा है, वो मूल गंगा जो कैलाश से बहती है, मान सरोवर से होके आती है, महानदी है, महानदी। उस क्षेत्र को कहा गुप्त संभल। और वो कहाँ है? नीलाचल सप्तगिरी के अंदर। नीलाचल सप्त पर्वत, 7 सिस्टर से घिरा हुआ है वो क्षेत्र। कहा अब छिपाना क्या है, अब ढूंढ निकालना काम आपका है। यहाँ तक तो बोल दिया। बहुत सारे जगह ऐसे हैं, लोगों ने इधर उधर कर दिया है, नाम भी बदल दिए हैं, लेकिन वो प्राचीन नीलाचल ढूंढो, उस नीलाचल क्षेत्र। और वो 5 गंगा बहती है महानदी के सिर हिमालय के नीचे। 5 गंगा बहती है, प्राचीन गंगा है ये, महानदी है, महानदी उसका सिर है। वही है गुप्त संभल। ना भी गया, कुंडी नगर, भीष्मक पितामह का वहाँ दरबार अभी भी है। रुक्मनगर भी कहा जाता है, रुक्मिणी का रुक्मनगर भी कहा जाता है।
है भगवान, ढूंढो, अभी भी है, लोग जानते हैं, पता है, गुप्त दरबार है। उसको ना भी गया, संभल कहा। और दूसरा है अमरावती, इंद्रावती कहा मैंने, इंद्रावती, जहाँ इंद्रदेव राज करते थे। इंद्र किसको कहा? देवों का राजा कहा ना, सुरों का राजा। तो आसमान में थे क्या इंद्र राजा? इंद्र के आसमान में राज करते थे क्या? नहीं, यहीं 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 करते थे। हाँ, यहीं यहीं, इसी धरती में। उस जगह को ढूंढो, कहाँ राजा इंद्र राज करते थे। उसको अमरावती कहा मैंने। और ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो एक प्रमाण मैंने बार बार दिया है। राजा इंद्र ने वर मांगे थे कि जब प्रभु आप आओगे तो मेरा पूरा का पूरा कुल वंश को आप ले लेना, नहीं रखना, समाप्त कर देना। ये वर मांगा था राजा इंद्र ने। तो ढूंढो, इसी धरती में कोई राजा होंगे। अभी तो राज शासन है ही नहीं, लेकिन तब तक था, होना चाहिए। तब तक प्राचीन युग से राजकाज चलता आया हुआ होना चाहिए। उस जगह को ढूंढो जो 15, 20, 30 साल 2065 का इधर ही हो, जहाँ राजकाज होता हो, जहाँ राजा थे इंद्र और उनका वंश पूरे जिस तरह वर मांगा था उसी तरह अपना वंश लेके चले गए होंगे। तो उस जगह को कहा मैंने इंद्रावती। सनातन धर्म, देवों का राजा कहाँ थे? उस जगह को कहा इंद्रावती। ढूंढ पाया? ढूंढो भगवानो। और एक दे देता हूँ, वो भी मैंने कहा है आपको। जो महाभारत का युद्ध बाकी था, 18,000 हताहत होना बाकी था, वो भी यहीं होना चाहिए। 18,000 का हताहत, वो युद्ध भी होना चाहिए। आप देखो किस जगह में, किस देश में वो युद्ध हुआ, और एक एक हिसाब से 18,000 हताहत हुए होंगे। वो भी इसी 10-20 साल के अंदर में ही। वो भी ढूंढो, वो भी मिलेगा। कहाँ झूठ है? सब कुछ सत्य है। उसी अमरावती में है, उसी अमरावती में हुआ है युद्ध। वहाँ 18,000 हताहत हुए हैं। 18,000। ढूंढो, देखो भगवानों, सत्य है, झूठ कहाँ है? वो है नीलांबर, अमरापुरी, अमरावती, इंद्रावती, कुछ भी कहो। आप तो आसमान में सोचते हो, काल्पनिक बना लेते हो। अमरावती, इंद्रावती, राजा इंद्र काल्पनिक सोचते हो। नहीं, हकीकत मानव देह में राजा इंद्र यहाँ रहते थे। सनातन धर्म का राजा, देवों का राजा। इंद्र को क्या कहा गया? देवों का राजा कहा गया है ना, देव देवियों का राजा कहा गया है ना। हाँ सनातन का राजा, देवों का राजा, देवेंद्र, देवेंद्र। तो वो इंद्र राजा यहाँ थे। उन्होंने वर मांगा था, प्रभु जब आएंगे तो मेरा पूरा वंश को आप ले लेना, क्योंकि मेरे वंश अगर रहेंगे तो उनको अहंकार हो जाएगा। ये दरबार मेरा है, ये राजपाट मेरा है, ये सारा दुनिया मेरा है, मैं राजा हूँ, सनातन धर्म का मैं राजा हूँ। इस तरह का अहंकार होगा प्रभु, मेरा भक्ति क्षय हो जाएगा। इस तरह वर मांगा था, वही हुआ है। उस राजा को ढूंढो, उस जगह को ढूंढो भगवानों, वही है अमरावती, इंद्रावती। क्या देख रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? कब तक ढूंढोगे? कब तक रहस्य उद्घाटन करते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो? और जो कहा ना गुप्त संबल, उसको हाथ कहा गया है। हाथ, वो मेरा हाथ है, संकेत है। वहाँ मालिका में लिखा है, इस बात को मालिका में जरूर लिखा है। वहाँ भुजा है, वो भुजा है, बिल्कुल इसी तरह का वो क्षेत्र है। देखो वो भुजा है,
वो ना भी गया, वो पंचकोशी भुजा है, अर्थात हाथ है कहा गया है। ठीक इसी तरह का है वो क्षेत्र। तो इतने सारे प्रमाण हैं, दे रहा हूँ, मालिका में ढूंढो, सब कुछ वहाँ बता दिया है। और 2 अंक का मिलन होगा कहा है, साल अंक सब, तो 22 कहा मैंने, संबत 22 कहा। ठीक है, 2022 संबत, वो अंग्रेज का नहीं है, वो देवगणों का संबत है, 2022 मालिका में है, आप ढूंढो। तो इतने सारे प्रमाण भेद में खोल रहा हूँ भगवानों, गुप्त संबल के बारे में, अमरावती, इंद्रावती, 5 कोसी, गुप्त गंगा। गुप्ता गंगा कहाँ से बहती है? हिमालय में बहती है ना, कैलाश मानसरोवर से आती है गंगा। तो गुप्त गया प्राचीन गंगा, प्राचीन गंगा, उसको ब्रह्म गंगा भी कहा गया, ब्रह्म गंगा, बहुत प्राचीन है वो। उसको महानदी भी कहा गया। महानदी इसलिए कहा गया क्योंकि महान है, महान है वो नदी। तो ये सब कुछ प्रमाण है, सटीक सटीक, ठीक ठीक। भगवानों देर ना करो, सत्य धर्म का प्रचार करो, स्वधर्म में लौट जाओ, स्वधर्म का प्रचार करो, दर्शन करो साकार का। साकार का दर्शन कभी नहीं हुआ था, ये अंतिम है। हाँ, साकार प्रकट, अब साकार प्रकट हुआ हूँ मैं, सभी में दर्शन कर लेना ज्योतिर्लिंग में। उसी ज्योति से न स्थूल हुआ है, तो ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर लो। ये स्थूल है, आपका भी स्थूल है, वो सूक्ष्म है ज्योति और कारण, मैं तीनों रूप में हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो भगवानों, सत्य में रहना है, एक ही शर्त। क्या करें क्या न करें, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने सब बार कहा है, हर बार कहा है, बचना है, आगे जाना है, पाना है, तरना है। अगर धर्म को मानना है, ईश को मानना है, ब्रह्म को मानना है, तो नौटंकी नहीं करना है, एक ही करना है, वह सत्य में रहना है, सत्य व्रत, सत्य धर्म। अगर सत्य धर्म को पालन नहीं करना है तो छोड़ो, पाखंडवाद मत करो, किसी भी प्रकार का दिखावटी मत करो, मत बोलो, धर्म के बारे में चर्चा मत करो, ईश, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, ओम सोम, कुछ भी बहस मत करो, छलफल मत करो, चर्चा मत करो, दिखावा मत करो। अगर वो करते हो दिखावा, तो मैंने जो रहस्य दिया है उस रहस्य को पालन करो, वो है सत्य व्रत, सत्य व्रत, सत्य व्रत धारण करो और मेरा दर्शन करो। इति म सत्य, ज्योतिर्लिंग में प्रकट में हो जाऊंगा। मैं आ गया हूँ, मैं यही हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह दर्शन दे रहा हूँ। पहचान नहीं पा रहे हो भगवान, मैं करूँ क्या? लेकिन मेरा अपना जो कर्म है वो करके रहूँगा, करके जाऊँगा। क्या मैं यही हूँ, रहूँगा, सत्ययुग लाऊंगा, इस धरती में देव देवियों का वास बनाऊंगा। लेकिन महाभारत के बाद, इसलिए महाभारत से बचना है तो बचो, नहीं बचना है तो मर्जी। अगर बचना है तो सत्यव्रत और साकार, साकार भगवान का पूजा सेवा, खत्म। सत्यव्रत, साकार देव देवियों का पूजा, बाकी कुछ नहीं। उससे आगे क्या क्या करना है खुद जानो, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, शब्दों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। ये हो, ऐसा वैसा है, वो ये न, सार में आओ, सार में, रहस्य में। धर्म का सार है सत्य,
भगवान का सार मैं हूँ। इति माँ सत्य, माँ एकाक्षर माँ, इति माँ सत्य, माँ ये है ब्रह्म का सार, ब्रह्म शब्द का सार नाम माँ। जानो, दर्शन करो साकार रूप में और ध्यान करो निराकार का। नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन सत्य पालन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, मुझे नहीं मानोगे, मेरे साकार स्वरूप को नहीं मानोगे और सत्य धर्म को नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। ध्यान नहीं भी करोगे तो चलेगा। समझो बात को। ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हो ना, निराकार निराकार कारण स्वरूप और कैसा है, और ऊपर ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हो ना, वो काम का नहीं है। वो चलेगा, वो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन सत्य व्रत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और साकार को, मेरा साकार स्वरूप को नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। हाँ, साकार स्वरूप को, मेरा ब्रह्मा का साकार स्वरूप जो निराकार का साकार है, उसका दर्शन कर दिया है मैंने, करा दिया है, करो। इसका सेवा पूजा ही चलेगा आगे, और सत्य धर्म सत्य व्रत ही चलेगा। बाकी की पाखंड नहीं भी करो चलेगा, चलेगा। बाकी के दाएं बाएं के पाखंड नौटंकी दिखावा नहीं भी करोगे चलेगा, चलेगा। लेकिन सत्य नहीं करोगे और साकार को नहीं मानोगे बराबर तो नहीं चलेगा। बराबर क्या, ज़्यादा ही प्यार करना पड़ेगा साकार को। हाँ, किसी को बड़ा किसी को नीचे, अच्छा हाँ, मुझे भेदभाव कर दिया, मुझे सीमा लगा दिया, मुझे मतलब बैरियर बना दिया, मुझे मूर्ख में रख दिया, मुझे कहीं एक व्यक्ति में रख दिया, मुझे कहीं क्या में रख दिया, मंदिर में रख दिया, कहीं दरबार में रख दिया, कहीं मस्जिद में रख दिया, कहीं गुम्बा में, कहीं चर्च में रख दिया। नहीं चलेगा। मुझे तो अपने घर में रखना होगा, अपना पास रखना होगा, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पड़ोस के साथ में, सभी के पास में, सभी में मुझे रखना है, मुझे देखना है, मुझे पाना है। मैं वही हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, ये सत्य है। तो अब जो मैं सत्य हूँ उसको नहीं मानोगे और बाकी के नाटक करोगे तो नहीं चलेगा। समझे बात को? मैं फुसलाने के लिए, बहकाने के लिए, शास्त्र को देख के कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो सत्य है वो ही कह रहा हूँ। मैं हूँ, इसीलिए मानना है मुझे साकार में। समझे बात को? हाँ, साकार को मानोगे, मैं साकार में हूँ, सब में हूँ, इसीलिए सबको मानोगे, प्यार करोगे, पूजा ही सेवा है, सेवा करोगे सबका, यही चलेगा। इससे दाएं बाएं नहीं चलेगा, पाखंड नौटंकी नहीं चलने वाला है सत्ययुग में। और धर्म तो सत्य है, सत्य को धारण करना है, सत्य व्रत, सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार। जब मुझे साकार में मानने लग जाओगे और सत्य में रहोगे, हो गया सनातन, हो गया, फलेगा फूलेगा। क्यों चिंता करते हो? सनातन फलेगा फूलेगा, वरना तुम सनातन को नष्ट कर रहे हो। समझे बात को? हाँ। इतिम सत्य। ढूंढो अमरावती कहाँ है और गुप्त संबल कहाँ है। मलिका, मलिका, मैं अच्युत हूँ। नमन देव देवियों, नमन। जल्दी करो भगवानों, जल्दी करो, जल्दी करो। सत्य सत्य सत्य, इति म सत्य।